सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एसजी फिनसर्व के बारे में बात करेंगे। कल इनके रिजल्ट्स आए थे और ऑनेस्टली Q3 के नंबर्स तो अच्छे लग रहे थे एंड आई वाज इम्प्रेस्ड लुकिंग एट द नंबर्स, बट एज आई स्क्रॉल डाउन द पीपीटी a matter of concern appeared and that is a common concern across the investors right now कि वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आगे का आउटलुक किस तरह से मैनेजमेंट ने चेंज किया है, वो उस पर मेरा क्या व्यू है, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, दैट वी विल डिस्कस इन द वीडियो। So starting with their numbers, तो लोन बुक दे हैव रीच्ड एट अ लोन बुक ऑफ 3200 करोड़ एज जैसा कि हमने लास्ट अपडेट में भी देखा था, बिजनेस अपडेट में। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है टू ग्रो द लोन बुक टू 3500 करोड़ इन FY26 एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू डू दैट ईजिली। पर और पैट उन्होंने 32 करोड़ का कर दिया इन दिस क्वार्टर एंड द फुल ईयर गाइडेंस इज अराउंड 120 करोड़। सो ऑलरेडी आई थिंक 80-85 करोड़ का पैट हो चुका है। सो इफ़ दे रिपीट द सेम नंबर और थोड़ा सा 9-10% का ग्रोथ रहता है दिस पैट नंबर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दे विल ईजिली बी एबल टू डू अ 120 करोड़ पैट बाय द एंड ऑफ FY26। सो यहाँ तक तो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। उनको फैक्टरिंग बिजनेस का भी लाइसेंस मिल गया था, अप्रूवल मिल गया था। पर उसके बाद जब मैं पीपीटी में नीचे आया, सो आई सॉ दिस, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंखें खुल गई थी ये देखकर कि ये क्या कर दिया। क्योंकि मार्च FY27 एंड में कंपनी का गाइडेंस था कि दे विल बी डूइंग 6000 करोड़ का लोन बुक, और यहाँ पे उन्होंने गाइडेंस कर दिया है कि हम 7500 के लोन बुक पे एंड करेंगे FY30। सो आई वॉज वंडरिंग कि 3 साल में आप सिर्फ 500 करोड़ का AUM हर साल ऐड करोगे आफ्टर ग्रोइंग लाइक दिस। तो फिर मेरा तो दिमाग वहीं घूम गया था। फिर उसके बाद और नीचे आया and then they were talking about diversifying into these new business, asset reconstruction, AIF, insurance broking, fintech, and I didn't understand कि हमारी छोटी सी तो लोन पे फोकसिंग ऑन ग्रोइंग इट, व्हाई आर वी ट्राइंग टू लुक एट अदर बिजनेसेस। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग और घूम गया कि हम क्या कर रहे हैं एज अ बिजनेस। देन कॉम कॉल का भी माहौल काफ़ी ख़राब था। ऑल द इन्वेस्टर्स वर एनालिस्ट वर ग्रिलिंग देम अबाउट द चेंज इन आउटलुक, सडन चेंज इन आउटलुक, और मैनेजमेंट के पास सिर्फ एक ही डिफेंस था कि दे हैव कट द गाइडेंस ऑन लोन बुक ग्रोथ बिकॉज दे वांट टू बी कंजर्वेटिव, दे डोंट वांट टू प्रेशराइज द न्यू मैनेजमेंट टू मच। तो उनका मेजर रीज़न यही है कि जो नई मैनेजमेंट आई है, दे वांट टू गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस। they want to give them some breathing space and they don't want to pressurize them। और जो उनका करंट मॉडल है, 0 GNPA मॉडल है, वो अफेक्ट ना हो जाए उस चक्कर में टू जस्ट ग्रो द लोन बुक एट अ फास्टर रेट। तो कहीं ना कहीं द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दैट रिमेन्स विद द बिजनेस नाउ इज देम ग्रोइंग एट अ 0 GNPA, ग्रोइंग विथ 0 GNPA। उसके बाद ग्रोथ आउटलुक जिन्होंने कट कर दिया है। अर्लियर दे हैड जो गाइडेंस बन रही थी, अकॉर्डिंग टू दैट दे वर डूइंग एन AUM ग्रोथ ऑफ अराउंड 50% का, बट अब उन्होंने FY27 का भी टारगेट चेंज करके 4500 करोड़ कर दिया इंस्टेड ऑफ 6000 करोड़ अर्लियर। सो दे से दैट दे विल बी एडिंग 1000 करोड़ का AUM एवरी ईयर फॉर टिल FY30 एंड दे विल रीच एन AUM ऑफ 7500 करोड़। सो कहीं ना कहीं जितना कॉन कॉल से मुझे समझ में आया कि मैनेजमेंट ये भी चाहती है कि दे वांट टू आउट परफॉर्म देयर गाइडेंस। तो गाइडेंस अब 20% AUM ग्रोथ का हो गया है एंड आई थिंक दे वांट टू आउट परफॉर्म देयर गाइडेंस। तो ये भी मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि देयर इंटरनल गाइडेंस इज डिफरेंट, मतलब इंटरनल टारगेट्स आर डिफरेंट देन व्हाट दे हैव गाइडेड द इन्वेस्टर्स फॉर। बट कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट अमंग द इन्वेस्टर्स वंस यू लाइक show them a rosy picture that you will be growing by 40-50%, then you cut it to 20%। तो काफ़ी एनालिस्ट ने, एक एनालिस्ट ने उनको ये भी कहा कि यू शुडंट हैव गिवन आउट गाइडेंस एट ऑल। मतलब अगर आपको सिर्फ प्रेशराइज नहीं करना था मैनेजमेंट को, तो आपको गाइडेंस देनी ही नहीं थी। जस्ट if you kept growing by 20% regardless, so the sentiment would not have been affected, but now that you have shown them a rosy picture and now you're cutting the guidance, it definitely sends out a bad signal। so कहीं ना कहीं I think शॉर्ट टर्म में प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वी ऑलरेडी नो द मार्केट्स आर बैड राइट नाउ, इन वेरी बैड शेप। सो कहीं ना कहीं बट ये भी मुझे लगता है कि शेयर वारंट का कन्वर्जन होने वाला है एंड वो शायद 450 के शेयर प्राइस पे होगा। सो आई थिंक दैट कैन सपोर्ट सम डाउन साइड, बट ग्रोथ आउटलुक जिस कदर इन्होंने चेंज किया है,
is going to impact in a negative way. And personally, एज एन इन्वेस्टर यू couldn't have predicted कि ऐसा कुछ कर देगी कंपनी, अगले रिजल्ट्स में आके बोलेगी हम इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू adjust to how things have changed in the environment, in the company, in the business. So kahin na kahin I am also going to cut my allocation to such a number that I'm able to sleep properly at night and I'm not too worried. But I think I will still keep tracking the business क्योंकि इनका मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. बट अब ये भी है कि दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी जा रहे हैं, हाई टिकट साइज और मिड टिकट साइज. लो टिकट साइज अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स द रिस्क इज हायर देयर एंड दे वांट टू वर्क विद अ जीरो GNPA वाला मॉडल. सो हायर टिकट साइज लैप में उसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि द प्रोडक्ट इज सिक्योर्ड. ठीक है. इसके अलावा मैनेजमेंट ने हल्का से ये भी हिंट दिया कि 2030 तक वो 10,000 करोड़ का भी AUM कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गाइडेंस. आई थिंक दिस इज अ नंबर दे आर ट्राइंग टू रीच इंटरनली एंड सरप्राइज द इन्वेस्टर्स ऑन अ पॉजिटिव साइड. बट मतलब गोल तो टारगेट तो यहीं पे कंपनी का ऐसा ही है कि दे वांट टू आउट परफॉर्म देयर गाइडेंस, बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट एनी बैकलैश कि अगर उतनी ग्रोथ जो इन्होंने प्रॉमिस करी है वो ना दे पाए तो उनको बैकलैश ना मिले, नई मैनेजमेंट को बैकलैश झेलना ना पड़े. सो दैट इज़ वाई दे हैव कट देयर गाइडेंस टू 20% ग्रोथ का CAGR. सो ओवरऑल आई थिंक मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट बनता था इस कंपनी में वो काफ़ी गिर गया आफ्टर दिस गाइडेंस कट. प्राइस टू बुक अभी भी आई थिंक 1.8 1.9 के आसपास है, और शायद इक्विटी जो शेयर वारंट्स का कन्वर्जन होगा उसके बाद शायद और थोड़ी सी बुक वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्राइस टू बुक वैल्यू शायद कम हो जाएगा उससे. बट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आउटलुक चेंज हो चुका है. सो आई एम रियली लेस इंटरेस्टेड इन द बिजनेस नाउ. बट देखते हैं, आई विल कीप ट्रैकिंग देम कि आगे जाके जब चीज़ें स्टेबलाइज होती है और मैनेजमेंट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉपरली तो क्या होता है, हाउ दे आर एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. अगर कोई अपवर्ड रिविजन्स होते हैं गाइडेंस में, या फिर इफ़ दे आर एबल टू ग्रो फास्टर, या if they are actually able to maintain the GNPA at zero or not going forward. So that will be interesting to see. तो business model तो interesting है ही, but growth outlook भी मुझे अच्छा चाहिए उसके साथ. So I will keep tracking it. Until then, thank you for watching the video.